बेटा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। एक बॉडी है, वो मूव कर रही है, उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी u है और उसके अंदर a जो है वो एक्सेलरेशन है, वो फिक्स है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और फाइनल वेलोसिटी उसकी v हो गई आफ्टर टाइम t। आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो हम जानते हैं कि ये एक्सेशन जो होता है वो dv/dt होता है। तो dv जो हो जाएगा वो हो जाएगा a dt। अब dv और dt हटाने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। dv इज इक्वल टू a dt इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए हमें लिमिट रखनी पड़ती है। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी u है, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 बॉडी की वेलोसिटी u है। जब टाइम बॉडी का t हो गया एट टाइम t द वेलोसिटी बिकम्स v। तो इनिशियल जो लिमिट है टाइम 0 पे वेलोसिटी u है और टाइम t पर वेलोसिटी v है, इसे लोअर लिमिट कहते हैं, इसे अपर लिमिट कहते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इसे v की पावर 0 मान लेता हूँ और क्योंकि a कांस्टेंट ले रहे हैं तो a इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, t की पावर 0 dt, 0 से t u से v। अब बेटा v की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, v की पावर 1/1 लिमिट u से v। अगर आपने इंटीग्रेशन की वीडियो नहीं देखी है पहले वो देख लें। a t की पावर 0 का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 1/1 लिमिट 0 से लेके t। तो अपर लिमिट v माइनस यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a t माइनस 0। तो v माइनस यू इज इक्वल टू a t। तो v इज इक्वल टू u प्लस a t। ये ड्राइव हो गया फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस a t। ध्यान रखें ये इक्वेशन ऑफ मोशन जब ही लगती हैं जब एक्सेशन कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेशन कांस्टेंट था हमने इंटीग्रेशन के बाहर रख लिया है। तो ये इक्वेशन भी जब ही लगेंगी जब एक्सेशन जो है वो कांस्टेंट होगा। अब देखते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बॉडी ने s डिस्प्लेसमेंट किया, u वेलोसिटी से बॉडी स्टार्ट हुई, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे और t टाइम में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट s हो गया। तो हमें इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। हम जानते हैं, पहले से ही जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ये हम ड्राइव कर चुके हैं। और वेलोसिटी होती है ds/dt। ds/dt इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ds हो जाएगा u प्लस ए टी dt। अब इसमें टाइम नहीं है तो मैं टाइम अपनी तरफ से लगा लेता हूँ उसमें, u t की पावर 0 a t की पावर 1 dt। अब ds और dt हटाने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बोथ साइड। तो ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u t की पावर 0 a t की पावर 1 dt। अब देखो लिमिट कैसे रखते हैं, जब टाइम 0 है, जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का 0 है। जब टाइम t हो गया तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो s हो गया। अब ds का जो इंटीग्रेशन होता है वो आता है s, u t की पावर 0 का इंटीग्रेशन आएगा t की पावर 1/1 और t की पावर 1 का आएगा t की पावर 2/2 लिमिट 0 से लेके t और लिमिट 0 से लेके s। अब एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखेंगे s माइनस 0, पहले इसमें अपर लिमिट रखेंगे u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस 0 तो s इज इक्वल टू यू टी
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये सेकंड इक्वेशन भी डिराइव हो गई। ध्यान रखें ये जब ही एप्लीकेबल है जब एक्सेशन कांस्टेंट है, क्योंकि जब हमने इसे डिराइव किया था तो ए कांस्टेंट माना था, तभी ये ऐसा डेरिवेशन हुआ है। दिस इक्वेशंस आर ओनली एप्लीकेबल व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये याद रखना है आपको। अब देखते हैं बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी u है। जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट s हो गया तो उसकी वेलोसिटी v हो गई, और बेटा एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं कि a जो होता है वो dv/dt होता है, लेकिन ध्यान दें इस इक्वेशन में टाइम नहीं आता। इक्वेशन ये वाली टाइप करनी है v² = u² + 2s, इसमें टाइम नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं कि ds से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ds से डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा ds/dt जो होता है वो v होता है, तो v dv/ds। तो v dv = a ds। तो इक्वेशन हमें इंटीग्रेट करने के लिए v dv = a ds इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी u है, जब डिस्प्लेसमेंट s हो गया तो फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो v⁴ dv u/v = a कांस्टेंट है, इधर हम s⁴ 0 लगा सकते हैं, ds 0 से लेके s। तो बेटा v का इंटीग्रेशन होगा v⁴2/2 लिमिट u से लेके v, और a s⁴0 का इंटीग्रेशन होगा s⁴1/1 लिमिट 0 से लेके s। तो पहले हम रखेंगे अपर लिमिट v² /2 माइनस u²/2 = a s - 0। तो v²/2 माइनस u²/2 = a s v² - u² = 2as। ध्यान रखें u जो होता है u इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, u इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, और v इसमें फाइनल वेलोसिटी है। u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी, और s डिस्प्लेसमेंट है, a एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। ये इक्वेशन सभी लगती हैं जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब देखते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड = u + a/2 2n - 1। किसी पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जैसे हमें थर्ड सेकंड में निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्थ में निकालना है तो ये लगाएंगे, n की वैल्यू 4 हो जाएगी, थर्ड के लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब है किसी एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको लगाने के लिए फॉर्मूला है, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला बेटा। तो हम जानते हैं जैसे कोई बॉडी इतना चली 4 सेकंड में s4, और 5 सेकंड में इतना चली, 5 सेकंड में बॉडी चली s5। तो 4 सेकंड के बाद 5th सेकंड चालू हो गया, तो 5th सेकंड में कितना चली, तो 5th सेकंड निकालने का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। 6 सेकंड में कितना चलेगी ये कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड। तो nth सेकंड में कितना चलेगी ये निकालने के लिए हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n - 1 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड निकालने के लिए हमें पहले डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड निकालना पड़ेगा, मतलब टाइम की जगह n रख दें, un + ½ a n का स्क्वायर माइनस n - 1 में कितना चलेगी u n - 1 + ½ a n - 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा un +
ए एन स्क्वायर बाई 2 माइनस यू एन माइनस 1 माइनस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म को हम एक संग मिला लेते हैं, यू एन माइनस यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। तो यू एन माइनस यू एन प्लस यू, इसमें से ए बाई 2 कॉमन ले लो, एन स्क्वायर माइनस ऑफ एन माइनस 1 का स्क्वायर। तो यू एन से कैंसिल हो गया, u प्लस ए बाई 2 एन स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा u प्लस ए बाई 2 एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। तो फर्दर फाइनल आंसर आ गया, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस ए बाई 2n माइनस 1। तो ये किसी पर्टिकुलर सेकंड में निकालने के लिए होता है। जैसे आपको 3rd सेकंड में निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला, लेकिन सपोज आपको 3 सेकंड में निकालना है कितना चलेगा तो हम ये वाला लगाएंगे। टोटल 3 सेकंड में कितना चलेगा तो ये, केवल 3rd सेकंड में कितना चलेगा तो ये वाला फॉर्मूला आएंगे। और ध्यान रखें यहाँ पर भी हमने एक्सेशन कांस्टेंट माना है। ये इक्वेशन जब भी वैलिड होती हैं जब एक्सेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो।